कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, इट डज़न्ट मैटर। आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं, ये बात मैटर करती है। आप अपने बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और आज की वोकैबुलरी सीरीज़ में फिर से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लेके आया हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीपीसी का एग्ज़ाम हो या टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। और इस प्रकार के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये सारे वर्ड्स जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वही वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे फर्स्ट वर्ड है आप सबके सामने मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है उग्रता में कमी होना, या फिर कमी करना, या संतुलित होना, या शांत करना। जैसे स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, MODERATE, मॉडरेट, राइट। और मॉडरेट को कैसे याद रखते हैं? जैसे कि कोई चीज़ मीडियम में कर दिया जाए, मतलब कि ना ज़्यादा या ना कम, तो वो क्या हो जाती है, चीज़ें बैलेंस में हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से मॉडरेट का यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में। तो सेंस इसको समझना है, और सेंटेंस में इसका जो मीनिंग है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो भी आपको समझना है। मॉडरेट का जो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो सकता है एले। एले की स्पेलिंग क्या है? ALLAY। एले का मतलब क्या होता है? एले का मतलब भी होता है शांत करना। जैसे कि माँ अपने बच्चों को कैसे शांत कराती है? आले अले करके, अले बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो एले का मतलब क्या होता है? शांत। मॉडरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा एले। और क्या हो सकता है? अपीस हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तो उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। अपीस का मतलब क्या हो जाएगा? शांत करना, राइट। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PP आएगा, EASE होता है। नेक्स्ट है असवेज। असवेज, जैसे कि माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा बहुत गुस्सा होता है, बहुत रोता है, बहुत ही वायलेंस मोड में होता है, तो बच्चे को जो है माँ शांत कराती है, बेटा आ सो जा, आ जा, सो जा। चुप करा के उसको क्या कर देती है? सुला देती है। दैट मीन्स क्या? कि शांत करा दिया उसने, असवेज हो गया, राइट। तो असवेज का मतलब भी क्या हो जाएगा? शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। क्या है? एलिविएट। एलिविएट का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। जैसे कि सभी चीज़ों को क्या कर दिया गया? इविएट कर दिया गया, कम कर दिया गया। दैट मीन्स क्या हो गया? शांत हो गया। तो एलिविएट का मतलब भी क्या हो जाएगा? शांत करना। स्पेलिंग क्या है? ALLEVIATE। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अबेट। जैसे कि बेट लगाया, किसी चीज़ का बेट लगाया, शर्त लगाई, अब हार गए, तो हार गए इसका मतलब आपके पास जो पैसे थे वो क्या हो गए? कम हो गए। तो अबेट का मतलब क्या हो गया? कम होना या शांत होना, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों सेंस में पढ़ रहे हैं, शांत करना या कम करना। अब वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वर्ड को, उसको आपको समझना है। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेस। जब से किसी चीज़ को प्रेस कर दिया जाए, प्रेस करने का मतलब कोई चीज़ फैली हुई है या कोई चीज़ उठी हुई है, उसको आपने प्रेस कर दिया, तो वो चीज़ें क्या हो गई? कम हो गई। तो रिप्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? रिप्रेस का मतलब हो जाएगा कम करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है लेशन। लेसन का मतलब क्या होता है? लेशन का मतलब भी होता है कम करना। लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब कम होता है, उसी से बना है लेशन, राइट। तो लेसन का मतलब क्या हो जाएगा? कम करना। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफाई। क्या होता है पेसिफाई? पेसिफाई का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। पेसिफाई, पीस कर दिया, पेसिफाई से ही बना हुआ है। पीस एक वर्ड जो होता है, उसका मतलब भी होता है शांत करना। पेसिफाई मतलब शांत करना, PACIFY, राइट। नेक्स्ट है डिमिनिश। इसमें देखिए एक वर्ड आया है मिनी। मिनी का मतलब भी क्या होता है? कम करना। मिनी कर दिया, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, कोई चीज़ छोटा लेते हैं तो वो मिनी होता है, राइट।
तो डिमिनिश का मतलब भी क्या हो जाएगा, शांत करना या फिर कम करना। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DIMINISH, डिमिनिश, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने मिटिगेट। क्या है मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है, कम करना, क्या करना। तो मिटिगेट को कैसे याद रखना है, जैसे कि बारिश के दिनों में क्या होती है, जैसे कि अभी बारिश का दिन चल रहा है, तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे पैरों में, हमारे शूज़ या स्लीपर में क्या होती है, काफ़ी मिट्टी लग जाती है। तो हम गेट पे आकर उसको क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं, साफ़ करते हैं, ताकि जो है वो मिट्टी अंदर ना जाए, गेट से अंदर ना जाए, राइट। तो मिटिगेट को हम ऐसे याद रख सकते हैं, मिटिगेट मतलब कम करना। और डिक्रीज़ का मतलब तो आपको पता ही है, डिक्रीज़ मतलब कम कर देना, ठीक। सूत का मतलब क्या होता है, शांत करना, सूत मतलब शांत करना। जैसे कि सूती जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, पीसफुल, बहुत ही कंफर्टेबल, या हमें शांत पीसफुल महसूस होता है, राइट। स्पेलिंग क्या है, SOOTH। सूत का मतलब भी क्या हो जाएगा, शांत करना। और मॉडिफाई, जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं और कुछ चीज़ें जैसे हमने परचेज़ किया, ख़रीदा, तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब हम मोल भाव करते हैं, कम कराते हैं। इस प्रकार से हम मॉडिफाई को याद रख सकते हैं, राइट। तो मॉडिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना। और इसके बाद क्या है, सॉफ्टन। सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट, जिससे कोई चीज़ सॉफ्ट होती है तो वो कैसी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, सूथ होती है, शांत, हमें कैसे देती है, पीस देती है, एक तरह से शांति देती है। तो सॉफ्टन को भी हम याद रखेंगे सॉफ्ट से, राइट। सॉफ्ट से ही एक्चुअली बना हुआ है सॉफ्टन। तो ये हो गया आपका कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मॉडरेट से रिलेटेड, जो इसके सिनोनिम्स हैं। आई होप कि ये सारे वर्ड आपको समझ में आए, याद भी हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, पीविश। पीविश का मतलब क्या होता है, पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा। इसकी पहले की वीडियो कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बनी है, उसमें ये वर्ड्स आ चुका है। पीविश का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। जैसे किसी की जो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनकी पीने की विश अगर पूरी नहीं होती है तो कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पीविश को याद रख सकते हैं। स्पेलिंग क्या है, PEEVISH। पीविश का मतलब क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब भी क्या होता है, चिड़चिड़ा। एक्री जो एक रूट वर्ड है, क्या है, एक्री, एक जो है रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शार्प, यानी कि तीखा या चिड़चिड़ा। तो एक्रीमोनियस का मतलब भी क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेरुलस। क्वेरुलस क्या होता है, क्वेरुलस का मतलब भी क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। क्वेरल से आप इसको याद रख सकते हैं, क्वेरुलस को, ठीक है। क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है, जब लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं तभी झगड़ा करते हैं। तो क्वेरुलस का मतलब क्या हो जाएगा, क्वेरुलस का मतलब भी क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। स्पेलिंग क्या है, QUERULOUS। क्वेरुलस का मतलब क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब भी क्या होता है, चिड़चिड़ा। कैसे इसको याद रखना है पेटुलेंट को, पेटुलेंट को याद रखने के लिए, जैसे कोई पेटू है, अब उसको जो है भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, राइट। इसमें PETU, पेटू अगर कोई है और उसको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, PETULANT, पेटुलेंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है क्रस्टी। क्रस्टी का मतलब क्या हो जाएगा, और क्रस्टी का मतलब भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, CRUSTY, क्रस्टी, राइट। और क्रस्टी को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ क्रस्ट हो जाए, टूट जाए, तो हमें कैसा होगा, हमें चिड़चिड़ा महसूस होगा। अगर आपकी चीज़ों को क्रश कर दे, तोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। तो इस प्रकार से हम क्रस्टी को याद रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रैक्टियस। फ्रैक्टियस का मतलब क्या होता है, फ्रैक्टियस का मतलब भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसे इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि कोई चीज़ फ्रैक्ट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो भी क्या होगा, उसमें भी आपको चिड़चिड़ा महसूस होगा, राइट। कोई चीज़ अगर आपकी फट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो भी आपको चिड़चिड़ा महसूस होता है। इस प्रकार से हम फ्रैक्टियस को याद रख सकते हैं। स्पेलिंग क्या है, FRACTIOUS। नेक्स्ट क्या है, इरिटेबल। तो आपको पता होगा इरिटेशन मतलब इरिटेबल। स्पेलिंग क्या है, IRRITABLE, राइट। नेक्स्ट है टची। जो व्यक्ति टची होते हैं, बहुत ही जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं,
बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो कैसे व्यक्ति होते हैं? टची व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से हम टची को याद रख सकते हैं। टची मतलब पीविश। नेक्स्ट है चार्लिश। चार्लिश को हम याद रख सकते हैं गर्लिश, गर्ल से। जो गर्ल्स जो है बहुत ही गर्ल एक्चुअली शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, इसको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सारी गर्ल्स नहीं होती, कुछ होती हैं, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। चार्लिश को हम कैसे याद रख सकते हैं? गर्लिश से याद रख सकते हैं। यानी कि जो गर्ल जो है बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ी होती हैं, तो हम गर्ल्स की से याद रख सकते हैं चार्लिश को, राइट। तो चार्लिश मतलब गर्लिश, चार्लिश मतलब गर्लिश, ऐसे याद रखना है आपको। चार्लिश मतलब गर्लिश, गर्लिश मतलब चिड़चिड़ी, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी उनको बुरा लग जाता है। तो इस प्रकार से हम चार्लिश को याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है क्या? इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? इल टेम्पर्ड को हम याद रखेंगे जिसका टेम्पर क्या हो? ख़राब हो, जिसका जो है टेम्पर, जिसका स्वभाव क्या हो? ख़राब हो, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिस जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, वही क्या है? इल टेम्पर्ड है। उसका स्वभाव क्या है? ख़राब है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने क्या? प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब क्या होता है? अमूल्य होता है। स्पेलिंग क्या है? PRECIOUS। ये सब तो आपको पता होगा ये वर्ड, कि प्रीसियस का मतलब होता है अमूल्य, बहुत ही कीमती, राइट। तो प्रीसियस का मतलब क्या हो जाएगा? अमूल्य हो जाएगा, कीमती हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉस्टली। जो चीज़ कॉस्टली है वो प्रीसियस है, राइट। जिसकी कॉस्ट अधिक है वो क्या है? प्रीसियस है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। वैल्यूएबल भी वही होता है, जो बहुत सारी वो जो चीज़ें बहुत ही कीमती होती हैं वो क्या होती हैं? वैल्यूएबल होती है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्टीम्ड। ESTEEMED। स्टीम्ड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रीसियस हो जाएगा। इसको हम कैसे याद रखेंगे स्टीम को? जैसे किसी कहीं पे आपको जाना है, तो आप उसका एस्टिमेट बनाते हो कि कितना खर्च आएगा। अगर जो है वो चीज़, उसका एस्टिमेट बहुत ज़्यादा बन गया है, तो दैट मीन्स कि बहुत ही कीमती हो गया है। मतलब आपका जो जर्नी है, यानी जो चीज़, जिस चीज़ के लिए आपने एस्टिमेट बनाया है, वो आपके लिए क्या हो गया? प्रीशियस हो गया। तो इस प्रकार से हम स्टीम्ड को याद रख सकते हैं। ESTEEMED। स्टीम्ड मतलब प्रीशियस। नेक्स्ट है इनएस्टिमेट। इनएस्टिमेबल क्या है? इनएस्टिमेबल, जिसका एस्टिमेट ही ना बनाया जा सके। दैट मीन्स कि इतना वो कीमती है कि उसको हम एस्टिमेट नहीं बनाते हैं। छोड़ो, जो जाने दो, इतना प्रीशियस है, इतना कीमती है, क्या इसका एस्टिमेट बनाए? रहने दो, छोड़, जाने देते। तो इस प्रकार से हम इन एस्टिमेट को याद रख सकते हैं, इन एस्टिमेबल को याद रख सकते हैं, राइट। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, INESTIMABLE। इन एस्टिमेबल, राइट। नेक्स्ट है प्राइस्ड। प्राइस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रीसियस हो जाएगा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? प्रीसियस को प्राइस्ड। प्राइस्ड मतलब क्या? जब हम ये चीज़, जैसे किसी को प्राइज़ मिलती है, गिफ्ट मिलता है, अगर बहुत अच्छा काम किया तो उसको कैसा प्राइज़ मिलेगा? प्रीसियस प्राइज़ मिलेगा, अमूल्य गिफ्ट। और उसके लिए भी वो चीज़ प्रीसियस होता है, क्योंकि जो गिफ्ट मिलता है वो चाहे छोटा हो या बड़ा, वो उसके लिए अमूल्य होता है, प्रीसियस होता है। तो इस प्रकार से हम प्राइस्ड को याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? डियर। डियर का मतलब भी क्या हो जाएगा? प्रीसियस। जो किसी का डियर है, लव्ड वन है, उसके लिए वो क्या है? प्रीशियस है। वो उसके लिए क्या है? वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है प्राइसलेस। प्राइसलेस मतलब जिसकी कोई प्राइस ना हो, दैट मीन्स क्या हो गया? वो अमूल्य हो गया, ठीक है, वैल्यूएबल हो गया। नेक्स्ट है बिलव्ड। बिलव्ड जो है किसी का, जो बिलव्ड, किसी की जो बिलव्ड होगा, वो भी क्या होगा? उसके लिए प्रीशियस होगा, राइट। तो इस प्रकार से किस जो है सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाएगा, वो भी आपको समझना है। बस आपको ये याद रखना है, ये समझ लेना है कि आपको बिलव्ड का मतलब प्रीसियस भी हो सकता है, ठीक। बिलव्ड का मतलब ऐसे प्रेमी होता है। और सिनोनिम्स में जिस प्रकार से पूछा गया था एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने जो है इन वर्ड्स को पुटअप किया है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं, वैल्यूएबल या इनवैल्यूएबल दोनों एक ही चीज़ है। जिसकी कोई कीमत ना हो वो क्या हो जाएगा? इनवैल्यूएबल हो जाएगा। और ट्रेज़र क्या हो जाएगा? ट्रेज़र जो है मतलब खजाना। इसका मतलब खजाना कैसा होता है? प्राइसलेस होता है, ठीक है, अमूल्य होता है, कीमती होता है। तो आई होप कि ये सारे वर्ड आपको याद हो चुके हैं।
और इसी बात पर इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की जो है वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है क्या, स्टेल्थी का मतलब क्या होता है। स्टेल्थी का मतलब होता है गुप्त। जैसे कोई चीज़ कोई व्यक्ति किसी चीज़ को चुराता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्टील, जो है इसमें छिपा हुआ है STEL। क्या STEL, स्टील जो है एक वर्ड है जो कि इसमें छिपा हुआ है। और जो स्टील जब कोई चीज़ चुराई जाती है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, गुप्त रूप से, ताकि कोई जान ना पाए। तो स्टील्थी का मतलब क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सर्पेंटिटियस। क्या है, सर्पेंटिटियस। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, SURREPTITIOUS, सर्पेंटिटियस। इसको हम याद रख सकते हैं सर्प से। सर्प क्या होते हैं, गुप्त जगह पे छिपे होते हैं। कहाँ छिपे होते हैं, गुप्त जगह पे, सीक्रेट जगह पे छिपे होते हैं, इसलिए हम सर्प से याद रख सकते हैं सर्पेंटिटियस को, राइट। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। क्या है क्लैंडस्टाइन, स्पेलिंग क्या है, CLANDESTINE। क्लैंडस्टाइन को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई चीज़ सीक्रेट जगह पे छिपी हुई है तो हम उसको देखने के लिए क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं ताकि हम चीज़ को देख सकें, राइट। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या हो जाएगा, क्लैंडस्टाइन का मतलब हो जाएगा स्टील्थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोवर्ड। जैसे कोई चीज़ को किसी चीज़ को छिपाना है तो उसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे ताकि वो क्या हो जाए, सीक्रेट हो जाए, छिप जाए। तो कोवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, कोवर्ड का मतलब हो जाएगा आपका स्टील्थी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, COVERT। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने क्या, अंडर हैंड। जब किसी चीज़ को हम हैंड से, हाथ से छिपा दिया, सपोज़ हाथ के नीचे उसको हमने दबा लिया, वो क्या हो गई, सीक्रेट हो गई, छिप गई, गुप्त हो गई, राइट। तो अंडर हैंड का मतलब क्या हो जाएगा, स्टील्थी हो जाएगा। और सीक्रेट का मतलब तो स्टील्थी है ही, सीक्रेट आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है हिडन, मतलब कोई चीज़ हाइड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी, छिप जाएगी, राइट। तो आई होप कि ये सारे वर्ड भी आपको क्लियर हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है क्या, फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, बेकार होता है, ठीक है। इसको फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ फूट जाए तो वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो फ्यूटिलिटी को हम कैसे याद रख सकते हैं, फ्यूटिलिटी को हम याद रख सकते हैं फूटी हुई चीज़। तो फूटी हुई चीज़ कैसी होगी, बेकार होगी। तो स्पेलिंग ध्यान देना है आपको, क्या स्पेलिंग है, FUTILY। एक सेकेंड, यहाँ स्पेलिंग्स को सही करिएगा। फ्यूटिलिटी की स्पेलिंग क्या होगी, FUTILITY। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, बेकार, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, वैनिटी। अब जो है आज के समय में जो वैन है वो क्या हो गई है, बेकार हो गई। जो पहले वैन चलती थी जिसमें बच्चों को, स्कूल वैन चलती थी जिसमें बच्चों को ले जाया जाता था, वो अभी क्या हो चुकी है, बहुत ही यूज़लेस हो चुकी है। दैट मीन्स क्या हो गई है, बेकार हो चुकी है। तो वैनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, VANITY। क्लियर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है इम्पोर्टेंट, राइट। यहाँ पे R मिस है क्योंकि इसका मतलब होता है बेकार। मतलब जो चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई। जो इम्पोर्टेंट नहीं वो क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई, मतलब बेकार हो गई। जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है वो कैसी हो गई, बेकार हो गई। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हो गया, बेकार हो गया। ध्यान देना है आपको, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बेकार। नेक्स्ट है इनएफिकेसी। इनएफिकेसी, जो चीज़ इफ़ेक्टिव ना हो, क्या ना हो, इफ़ेक्टिव जो ना हो वो क्या हो जाएगी, इनएफिकेसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली होता है, राइट। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, मतलब आकर्षक। तो जो चीज़ इफ़ेक्टिव ना होगी, नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, इनइफिकेसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है रैचिटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रैचिटिक। रैचिटिक का मतलब क्या होता है, रैचिटिक का मतलब भी होता है फ्यूटिलिटी, मतलब बेकार, राइट। और कैसे इसको याद रखेंगे, रांची में क्या है, पागल खाना। जो व्यक्ति पागल हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको कहाँ भेजते हैं, रांची, यानी कि पागल खाने भेजते हैं। इस प्रकार से हम रैचिटिक को याद रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है फेकलेस। फेकलेस का मतलब भी क्या होता है,
बेकार होता है। कैसे याद रखेंगे? जो चीज़ क्या हो जाएगा, फेक हो, वो क्या है, बेकार है। जो चीज़ क्या है, फेक है, वो क्या है, बेकार है, राइट। तो फेकलेस का मतलब भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है अबॉर्शन। जैसे कि मदर्स के वोम में जो बच्चा बेकार हो जाता है तो उसके क्या कराना पड़ता है, एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो एबॉर्शन से हम याद रख सकते हैं क्या, बेकार, ठीक है। एबॉर्शन का मतलब भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कैसे हम याद रखेंगे? जब मदर्स की वोम में जब कोई बच्चा बेकार हो जाता है तो उसको एबॉर्शन कराना होता है, राइट। इस प्रकार से हम एबॉर्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड्स हैं आपके सामने क्या, इनएक्टिव। जो क्या हो, एक्टिव नहीं होता, वो क्या ऐसा होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब कि आलसी होता है, लेज़ी होता है। इंडोलेंट, इसमें देखिए डोल, एक रूट वर्ड है डोल, DOL, जो डोलता नहीं है, जो हिलता नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, लेजी है। इंडोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, INDOLENT, क्लियर। नेक्स्ट है लिस्टलेस, जो लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, लेजी है। जो व्यक्ति एक्टिव होता है उसी का लिस्ट में नाम लिखा जाता है, कहीं भी लेक्चर में या किसी भी एक्टिविटी में, राइट। तो लिस्टलेस का मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। टॉर्पिड का मतलब जिसको तोड़ फोड़ के बैठा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को तोड़ दिया जाए, मतलब कि उसको हर्ट कर दिया जाए, उसके पैर टूट जाएं या फिर हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि तोड़ने से याद रखना कि अगर वो टूट गया है तो वो क्या हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा, राइट। उसका काम मन नहीं लगेगा किसी काम को करने का। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या, बीनम्ड। बीनम्ड का मतलब भी क्या होता है, इनएक्टिव होता है, लेज़ी होता है। स्पेलिंग क्या है, BENUMBED। कैसे इसको याद रखेंगे, नम्ब, इसमें एक वर्ड आया है नम्ब। नम्ब का मतलब एक्चुअली होता है शून्य पड़ जाना। जैसे कोई चीज़, जैसे हम कहीं जगह, एक जगह कहीं काफ़ी देर तक किसी पोजीशन में बैठ जाते हैं तो हमारा कोई बॉडी पार्ट्स कैसा हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है। जैसे कि वहाँ पे कोई मूवमेंट, वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, तो बॉडी पार्ट्स हमारा काम नहीं करता, नम हो जाता है, शून्य पड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं नम। मतलब क्या हो जाता है, लेज़ी हो जाता है वो हमारा बॉडी पार्ट्स। इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। बीनम्ड का मतलब क्या हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, BENUMBED, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या, इनऑपरेटिव। क्या वर्ड है, इनऑपरेटिव। स्पेलिंग क्या है, INOPERATIVE। जो चीज़ ऑपरेट ना हो पाए, जो चीज़ चल ना पाए, दैट मीन्स क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गया, लेज़ी हो गया। तो इनऑपरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, INOPERATIVE, OPERATIVE, इनऑपरेटिव। और लेज़ी हम पढ़ चुके हैं। इनएक्टिव आप सबको पता है। इनअर्ट, जो क्या रहे, इनअर्ट रहे, मतलब कि कहीं किसी चीज़ के अंदर रहे, यानी घर के जो अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता, कोई काम नहीं करता, वो क्या होता है, इनअर्ट होता है। मतलब वो कैसा होता है, लेजी होता है, राइट। नेक्स्ट है स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब भी क्या हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा। स्लोथ मतलब कि एकदम जो स्लो हो, क्या हो, जो स्लो हो, वही क्या है, स्लोथफुल है। और वही क्या है, लेज़ी है। तो स्लोथफुल का मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है डायलेटरी। डायलेटरी का मतलब क्या हो जाएगा, डायलेटरी का मतलब हो जाएगा आलसी, इनएक्टिव, मतलब कि जो हमेशा लेटा रहे, राइट। जो हमेशा क्या रहे, डाई की तरह, मतलब कि डेड की तरह लेटा रहे, वो क्या है, डायलेटरी है। स्पेलिंग क्या है, DILATORY। डायलेटरी मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, मतलब लेज़ी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ वर्ड्स हमारे और बचे हुए हैं और इसी के साथ फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि इस वीडियो में और इंक्लूड की जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है
इनडिसेंट का मतलब क्या होता है? अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। जो चीज़ डिसेंट ना हो, क्या ना हो? सभ्य ना हो, शिष्ट ना हो, अच्छी ना लगे, वो क्या ऐसी हो जाती है? वो हो जाती है इनडिसेंट। स्पेलिंग क्या है? INDECENT। इनडिसेंट का मतलब हो जाएगा असभ्य। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब जो सीन अच्छा ना हो, ऑकवर्ड जो सीन होता है उसको बोलते हैं ऑब्सीन। स्पेलिंग क्या है? OBSCENE। ऑब्सीन। क्लियर? स्पेलिंग क्या है? OBSCENE। ऑब्सीन मतलब क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड मतलब बेकार, असभ्य, देखने में जो भद्दा लगे। ठीक है। और वो कैसा होता है? वो सेमलेस भी होता है, मतलब कि शर्मिंदगी भरा, जिसको देख के क्या है? शर्म लगे, बेकार लगे, वो कैसा हो जाएगा? शेमलेस हो जाएगा। बेशर्म भी कहते हैं शेमलेस को। तो शेमलेस भी क्या होता है? इनडिसेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फिल्थी। फिल्थी का मतलब भी होता है बेकार। फिल्थ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है असभ्य, भद्दा, बेकार। ठीक। तो फिल्थी का मतलब क्या हो जाएगा? इनडिसेंट। क्या हो जाएगा? इनडिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या? इनडेकोरस। जैसे कि जो चीज़, अगर किसी चीज़ को डेकोरेट ना किया जाए, किसी चीज़ को अच्छा से ना बनाया जाए, ना प्रेजेंट किया जाए, तो वो कैसा हो जाता है? इनडेकोरस हो जाता है, भद्दा हो जाता है, असभ्य हो जाता है। स्पेलिंग क्या है? INDECOROUS। क्लियर? क्या स्पेलिंग है? INDECOROUS। ओके। तो इनडेकोरस का मतलब क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा, इनडिसेंट हो जाएगा, सेमलेस हो जाएगा, फिल्थी हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे कुछ वर्ड। और देखते हैं। ओके। तो थोड़ा सा और ये लास्ट जो है वर्ड्स हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है वर्ड? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? उचित। जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, जो किसी के पक्ष में नहीं बोलता है, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल। क्या है? स्पेलिंग IMPARTIAL। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? उचित। तो जैसे कि जज क्या करते हैं? जज जो है वो जो भी विक्टिम होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर तब कोई डिसीज़न सुनाते हैं। तो जज कैसे होते हैं? इम्पार्शियल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनप्रेजुडाइज्ड। अनप्रेजुडाइज्ड मतलब क्या होता है? कि किसी के बारे में पूरी तरह से जाने बिना, यानी कि किसी के बारे में उसके बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस चीज़ को जानकर कोई डिसीज़न देना क्या कहलाता है? अनप्रेजुडाइज्ड कहलाता है। मतलब कि प्रेजुडाइज क्या होता है? कि किसी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना अच्छा या बुरा जाने उसका डिसीज़न सुना देना कहलाता है प्रेजुडाइज। मतलब कि पहले से अपने अंदर उसके बारे में एज्यूम कर लेना, वो कहलाता है प्रेजुडाइज। लेकिन अनप्रेजुडाइज क्या होगा? अनप्रेजुडाइज्ड जो हो जाएगा वो उचित हो जाएगा, मतलब कि निष्पक्ष, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्पक्ष। निष्पक्ष आपने सुना होगा ये। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब भी होता है निष्पक्ष या उचित। जब किसी का हम पक्ष नहीं लेते हैं तो वो क्या होता है? अनबायस्ड होता है, निष्पक्ष होता है। इक्विटेबल भी होता है वही चीज़, कि जब हम उसके बारे में उसके अच्छी चीज़ों को और उसके बुरी चीज़ों को जानते हैं, तब कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इक्विटेबल हो जाता है, वही फेयर होता है, और वही क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। न्यूट्रल वही होता है, उचित होता है। NEUTRAL। क्लियर? तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए और याद भी हो चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी कुछ वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अगर उन वर्ड्स को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वर्ड्स को भी आप जाके देखिए। वो सब वर्ड्स आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।